हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि सभी क्वेश्चन को करने में हमें ईजी रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द मैट्रिक्स ए, अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, राइट। अपने को राइट करना है, क्या क्या राइट करना है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स and write the elements a13, a21, a33, a24 and a23। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर। तो फर्स्ट में अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। अब इसमें सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर होता है, ठीक है? तो अब ये जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर इसमें अपन रो काउंट करें तो ये पूरा फर्स्ट R1, R2 एंड R3, तो इसमें रो कितना हो गए? 3 रो हो गए। देन कॉलम काउंट करें तो C1, C2, C3 एंड C4। तो कॉलम कितना हो गए इसके अंदर? 4। तो 1, 2 एंड 3 तो रो है, एंड 1, 2, 3, 4 क्या इसके अंदर? कॉलम। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना हो तो जस्ट हम क्या कर देंगे, गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो भी अपने पास ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स इसमें कितना है? 3 इंटू 4 है। तो गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो भी ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 इंटू 4 है। अब 3 इंटू 4 को अगर अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 12। तो गिवन मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 12, ठीक है? हम काउंट भी कर सकते हैं, पर सपोज अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस समय हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है? तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 4, ठीक है? अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? राइट द ईच एलिमेंट्स। अपने को ये जो एलिमेंट दे रखे हैं वो फाइंड आउट करना है, लिखना है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें A13 की, किसकी बात करें? एलिमेंट A13। अब A13 से क्या मीनिंग है? ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के अंदर है एंड थर्ड कॉलम में है, ठीक है? ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है? A13 का मतलब फर्स्ट तो रो एंड थर्ड कॉलम। तो हम सर्च करेंगे, ये अपने पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये अपने पास थर्ड कॉलम, ठीक है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो के अंदर और थर्ड कॉलम के अंदर ये 19, ठीक है? तो 19 क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? एलिमेंट A13, ठीक है? फिर अपने को जैसे फाइंड आउट करना है A21, तो अब A21 के लिए क्या हो जाएगा? A21 फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम। तो अब हम किस में देखेंगे? सेकंड रो के अंदर। तो सेकंड रो अपना ये, ठीक है? एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम अपने पास ये, यानी कि 35, ठीक है? तो 35 अपने पास क्या हो जाएगा? A21। नेक्स्ट अपने पास जो एलिमेंट है क्या है? A33, तो A33, ठीक है? अब इसके अंदर अपने पास नंबर ऑफ रो जो कौन सा है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कौन सा है? 3 है। यानी कि ये जो एलिमेंट है वो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में रिप्रेजेंट हो रहा है, लाई हो रहा है। तो अपने पास थर्ड रो ये रहा एंड थर्ड कॉलम ये रहा, ठीक है? यानी कि -5। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा अपने पास -5। देन अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट है A24, तो A24। अब ये जो गिवन एलिमेंट है कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम के अंदर। तो सेकंड रो अपना ये रहा एंड फोर्थ कॉलम अपना ये रहा, यानी कि जो एलिमेंट 12 है वो क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? A24, ठीक है? A24। नेक्स्ट अपने पास जो एलिमेंट दे रखा वो क्या दे रखा? A23। तो अब A23 का मतलब क्या हो जाएगा? एलिमेंट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में। पहला हमेशा रो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला हमेशा कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये अपने पास सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 5/2 क्या हो जाएगा? 5/2, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड,
प्रत्येक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो अगर बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ढंग से देख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड इट कैन हैव, तो उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्ड क्या क्या हो सकते हैं। एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, यदि उसमें 13 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर्ड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉसिबल ऑर्डर की बात करें तो पॉसिबल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जैसे कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, ठीक है, तो जो भी ये एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किसका प्रोडक्ट होंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट होंगे। किसके होंगे, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स अपने पास हमेशा क्या हो जाएंगे, रो इंटू कॉलम हो जाएंगे। यानी कि अब अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 24 आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे एक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसका ऑर्डर हम ले सकते हैं 24 इंटू 1, क्योंकि 24 अपने पास रो हो जाएगा एंड 1 क्या हो जाएगा, कॉलम। तो ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 24 इंटू 1, यानी कि एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 24 इंटू 1 ऑर्डर की। दूसरी जस्ट इसका उल्टा बना सकते हैं हम, 1 रो ले लें एंड 24 कॉलम ले लें, यानी कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स भी बनाई जा सकती है, ठीक है। और भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे 12 इंटू 2 पॉसिबल है, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24। देन इसका जस्ट उल्टा कर दें तो 2 इंटू 12, यानी इस ऑर्डर की मैट्रिक्स भी बनाई जा सकती है। और भी पॉसिबल हैं, जैसे 6 इंटू 4, देन 4 इंटू 6, ठीक है। तो ये हम जैसे बस सिंपल सा अपने को कंसेप्ट क्या लगाना है कि जो भी अपने पास रो एंड कॉलम है उनका प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 24। और भी बना सकते हैं, जैसे हम 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, ठीक है। और भी अगर आप सोच सकते हैं तो पॉसिबल है तो अपन राइट कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमने लिखा वो ओके, ठीक है। जैसे कि 24 इंटू 1 24 होगा, 1 इंटू 24 होगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट भी 24, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास 24 एलिमेंट हैं तो ये जो पॉसिबल मैट्रिसेस हैं ऑर्डर की बनाई जा सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर की मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो हम 8 अलग अलग मैट्रिसेस बना सकते हैं अलग अलग ऑर्डर की, जब अपने पास एलिमेंट कितने दे रखे होते हैं, 24। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, यदि उसमें 13 एलिमेंट, ठीक है, अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए, 13, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए अपने पास, 13, तब जो मैट्रिक्स बनेगी उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपने पास रो इंटू जो कॉलम है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो हमें वही मैट्रिक्स बनानी है जिनमें रो और कॉलम का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 13। तो सिंपल सी बात है, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी 13 आएगा। तो एक तो ये मैट्रिक्स बन सकती है 13 इंटू 1 ऑर्डर की, देन इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं 1 इंटू 13। तो अगर अपने पास 13 एलिमेंट हैं तो हम सिर्फ 2 ही मैट्रिसेस बना सकते हैं अलग अलग ऑर्डर की। तो जब अपने पास 13 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पर 2 मैट्रिसेस बन जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स में अपने पास 18 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। और व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट हो जाएंगे किसके, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हमेशा एलिमेंट्स, ओके। तो अब अपने पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 18 है। यानी कि अपने को ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 18, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अगर 18 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 आएगा, यानी कि एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 18 इंटू 1 ऑर्डर की, जिसमें रो तो क्या होगा 18 और कॉलम क्या हो जाएगा 1। देन और मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 इंटू 18, इस बार इस मैट्रिक्स का रो क्या हो गया 1 और कॉलम कितने हो गए
18, ठीक है। सेम हम बना सकते हैं 9 इंटू 2 ऑर्डर की एंड 2 ऑर्डर 9 की, ठीक है। और भी मैट्रिक्स बना सकते हैं 6 इंटू 3 ऑर्डर की एंड 3 इंटू 6 ऑर्डर की, ठीक है। तो ये हमने कुछ मैट्रिसेस बना दी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 8, ठीक है। तो ये पॉसिबल मैट्रिसेस हैं यदि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब सेम वापस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन हो 5, ठीक है। देन जो मैट्रिसेस बनेगी उनका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो सिंपल है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई होने पर ही मिलेगा अपने को। तो एक मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसका ऑर्डर क्या होगा 5 इंटू 1, एंड एक सेकंड मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 5, ठीक है। तो यदि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में 5 हैं तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।